इस तरह से हम पौधे की सिलेक्शन करते हैं, कलम की सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद काट करके इस तरह से ग्राफ्ट कर देते हैं। जिस वैरायटी की भी कलम हम इस पे चढ़ा देंगे उसी वैरायटी का वो पौधा तैयार हो जाएगा। कैप चढ़ाने से क्या है भाई, इसके अंदर एक पॉली हाउस वाला इफेक्ट आ जाता है। किसान भाई राम राम, मैं नरेंद्र सिंह चौहान आपके सामने आज लेके आया हूँ एक प्रक्रिया। आम होता है ना, आम की कैसे ग्राफ्टिंग की जाती है, कैसे नए पौधे तैयार किए जाते हैं। क्योंकि जब तक मदर प्लाट अच्छे नहीं होंगे, उनसे हम साइन कलम ग्राफ्टिंग जिसे बोलते हैं वो अच्छी नहीं लेंगे तो पौधा भी आगे अच्छा तैयार नहीं होगा। हम सारे पौधे अपने आम के जो हैं अपनी कलमों से, अपने मदर प्लाट से तैयार करते हैं। ये देखिए रूट स्टॉक। सबसे पहले बात करें जहां से इसकी शुरुआत होती है, ये पपैया है जो गुठली से तैयार होता है, देसी गुठली से तैयार होता है। उसको फिर हम थैलियों में या जमीन में शिफ्ट कर देते हैं। ये देखिए इधर मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे उसको फिर थैलियों में हम तैयार करते हैं। ये थैलियों में पपैया तैयार हो गया है। अब यहाँ पे इसको ले आए हैं दूसरे फार्म से उठा के, इसे अब ग्राफ्ट करेंगे। ग्राफ्टिंग करके जिस पपैये पे जिस भी वैरायटी की कलम चढ़ा दी जाएगी उसी वैरायटी का आम का पेड़ तैयार होगा। ध्यान हमें ये रखना है कि पपैया जो हो रोग मुक्त हो, उसमें कोई बीमारी ना हो। अगर रूट स्टॉक में बीमारी होगी तो नेचुरली है कि उस पर जो ग्राफ्ट करेंगे उसमें भी बीमारी आएगी। तो अभी इनको हम जैसे यहाँ पे रख रहे हैं, क्यारियों में लगा करके सेट करके इस पे ग्राफ्टिंग करेंगे। ग्राफ्टिंग करने के बाद इसमें 6 महीने में ये कलम पूरी सेट हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तैयार होने के बाद हम कस्टमर को इसे देते हैं। अब कैसे मदर प्लाट से हम कलमें लेते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। अरुणिमा, अमरपाली और मल्लिका 3 वैरायटी की कलमें अपने मदर प्लाट से काट के ले आए हैं। कैसे काट रहे हैं ये देखो माली, ये सारा आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से काट के हम इसकी जो कलमें होते हैं, जो चलने लायक कलमें होती हैं, ग्राफ्टिंग होती है, वो लेके आते हैं। फिर आगे इसको ग्राफ्ट करते हैं। अब ग्राफ्ट करने की प्रक्रिया आपको दिखाएंगे। इस तरह से हम पौधे की सिलेक्शन करते हैं, कलम की सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद काट करके इस तरह से ग्राफ्ट कर देते हैं। ग्राफ्टिंग से जिस वैरायटी की भी कलम हम इस पे चढ़ा देंगे उसी वैरायटी का वो पौधा तैयार हो जाएगा। विशेष बात रखते हैं भी जो भी हमारे पास कलम है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, अच्छी वैरायटी की होनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है, तभी हमारा अच्छा पौधा तैयार होगा। अभी ग्राफ्टिंग करने के बाद फिर इसकी कैपिंग भी करेंगे। कैपिंग के बाद इसमें जब फुटाव आ जाएगा तब वो कैप उतारेंगे। तो इस तरह से हम पौधे तैयार करते हैं। यही मेन तरीका है। जिस भी वैरायटी का हमें पौधा तैयार करना हो उसी वैरायटी की कलम लेंगे, उस पर ग्राफ्ट करेंगे और पौधा तैयार हो जाएगा। ग्राफ्टिंग करने के बाद हम इस तरह से कैप चढ़ाते हैं। कैप चढ़ाने से क्या है भाई, इसके अंदर एक पॉली हाउस वाला इफेक्ट आ जाता है। इसमें मॉइस्चर, हवा में ही मॉइस्चर है, मॉइस्चर की वजह से एक उमस पैदा होती है। उस उमस से पेड़ की जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से कैप अगर चढ़ा देंगे, पॉली हाउस वाला ऐसा हो जाएगा भी जैसा पॉली हाउस के अंदर हमने पौधा तैयार किया हो, और सक्सेस रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। चल जाएगा वैसे भी, पर वैसे कम चलेंगे। अगर हम कैप ऊपर लगा देंगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद।